नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा उत्तर प्रदेश के ट्विटर हैंडल से हुआ बेहद बड़ा ट्वीट, जिसके बाद फिर से भड़क गया किसान आंदोलन और राकेश टिकैत ने दिया है इसका जवाब। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राकेश टिकैत ने भाजपा के ट्वीट का दिया जवाब, कहा 6 अगस्त को फिर आऊंगा लखनऊ और दे डाली चुनौती। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव पारित। चौथी खबर में जिक्र होगा कि जासूसी कांड पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा आरोप, कहा सदन चलने देने के लिए एक शर्त रख दी है। वो क्या है शर्त आपको बताएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन से भाजपा को बड़ा नुकसान होगा और जासूसी कांड की जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में आप हमें बताइए कि क्या आप भी देश के किसानों के साथ हैं, हाँ या ना में अपनी राय बताइए। दोस्तों रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। योगी बैठा है बक्कल तार दिया करे, किसान आंदोलन पर यूपी बीजेपी की ट्वीट से बवाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले साल संसद के मानसून सत्र के दौरान लाए गए केंद्र के 3 कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन 8 महीने से भी ज्यादा समय से जारी है। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान किया कि अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को भी दिल्ली की तरह बनाया जाएगा। जिस तरह दिल्ली सील है, वैसे ही लखनऊ के सारे रास्ते किसान सील कर देंगे। इस ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश बीजेपी ने प्रतिक्रिया के तौर पर एक कार्टून ट्वीट किया है। उस कार्टून को लेकर विवाद शुरू हो गया है। जी हां दोस्तों, इस वक्त आपके स्क्रीन पर वो कार्टून है जो भाजपा के उत्तर प्रदेश के ट्विटर इकाई ने इसको पोस्ट किया है और इसी पर अब बवाल है। इस पर आप देख सकते हैं, एक तरफ किसान आंदोलन का बोझ उठाए राकेश टिकैत हैं, दूसरी तरफ बाहुबली खड़ा है और यूपी की ओर रास्ता जा रहा है और इसमें ये कहते हुए दिखाया जा रहा है, जिसका हिंदी में अर्थ यह है कि बाहुबली कह रहा है कि सुना है तुम लखनऊ जा रहे हो, किसी से पंगा मत लेना। योगी बैठा है, वो बक्कल उतार देता है और पोस्टर भी लगा देता है। तो दोस्तों, इसी कार्टून के बाद अब यहाँ पर सियासत भी गर्मा गई है और जबरदस्त बवाल हो रहा है। किसान आंदोलन एक बार फिर तेजी पकड़ सकता है और उत्तर प्रदेश के चुनाव में योगी सरकार को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी के ट्वीट पर राकेश टिकैत का जवाब, 6 अगस्त को फिर आऊंगा लखनऊ और कह दी बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, राकेश टिकैत हैं कि किसी से डरने का नाम नहीं ले रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या यूपी की योगी सरकार हो, और अब दो टूक जवाब देते हुए कहा है कि 6 अगस्त की तारीख याद रखो, फिर से लखनऊ आऊंगा और जो कर सकते हो कर लेना। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर। अगर आप भी देश के किसानों के साथ हैं, किसान आंदोलन के साथ हैं, तो दोस्तों वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आपको बता दें कि यूपी बीजेपी के इस ट्वीट पर किसान नेता राकेश टिकैत ने न्यूज 18 से विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास एक बड़ा फंड है और एड और विज्ञापन के लिए पैसा है। उनके लोग बैठे हुए हैं ऑफिस में, जो लोग ट्वीट कर रहे हैं और उनको धरातल की जानकारी ही नहीं है। तो दोस्तों, जिन लोगों ने वो ट्वीट किया था उसको राकेश टिकैत ने कहा है कि ये लोग पैसे लेकर ट्वीट कर रहे हैं, जिनको धरातल की कोई जानकारी नहीं है, विज्ञापन पर पैसे खर्च कर रही है योगी सरकार और भाजपा सरकार। लखनऊ को दिल्ली बना देने के बयान के बाद किसान नेता राकेश टिकैत पर किए गए यूपी बीजेपी के हमले की चारों ओर चर्चा हो रही है। यूपी बीजेपी ने राकेश टिकैत पर बनाए गए कार्टून के जरिए ये बताया है कि यूपी को दिल्ली ना समझे किसान नेता, यहाँ योगी जी की सरकार है जो कड़े फैसले लेते हैं और उन फैसलों का पोस्टर भी प्रदेश में लगवा देती हैं। लेकिन दोस्तों, राकेश टिकैत फिर से निडर नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा एक समय जब गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत महज कुछ लोगों के साथ बैठ गए थे, लेकिन उनके एक आंसू ने गाजीपुर बॉर्डर पर जन सैलाब उतार दिया था और अब कुछ उसी प्रकार की स्थिति दोबारा दिखाई दे रही है, जहां पर योगी सरकार या फिर यूं कहें कि भाजपा का जो ट्विटर इकाई है उत्तर प्रदेश का, वो ऐसे ट्वीट कर रहा है जिससे किसान आंदोलन और ज्यादा भड़क सकता है। और इसी बीच राकेश टिकैत ने भी दो टूक जवाब दे दिया है, कहा हम तो लखनऊ आएंगे ही, सरकार बात नहीं सुनेगी तो आंदोलन होगा, लखनऊ में मीटिंग करेंगे, ये नहीं आने देंगे तो हम सड़क पर बैठ जाएंगे। दोस्तों, कार्टून में ये भी लिखा है कि बक्कल उतार दिया करे और पोस्टर भी लगवा दिया करे। इस पर राकेश टिकैत ने कहा कि ये शब्द को भी चुराते हैं, मैं 6 अगस्त को फिर से लखनऊ आऊंगा। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, बक्कल उतार देना ये राकेश टिकैत की भाषा है और उनकी शब्द है और उसी को इस ट्वीट में चुरा लिया गया है, ये राकेश टिकैत कह रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव पारित। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर पद पर आईपीएस राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ दिल्ली विधानसभा ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें गृह मंत्रालय से अस्थाना की नियुक्ति वापस लेने की मांग की गई है। दिल्ली के गृह मंत्री और आप
आप नेता सत्येंद्र जैन ने विधानसभा में कहा है कि भाजपा कहना चाहती है कि मोदी सरकार ने अभी तक जितने भी कमिश्नर लगाए सब नकारा, निकम्मे थे और 7 साल में पहली बार एक अच्छा अफसर लाए हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि डीजी लेवल की नियुक्ति में 6 महीने का कार्यकाल बचा होना चाहिए। राकेश अस्थाना का 4 दिन का कार्यकाल बचा हुआ था। बता दें कि राकेश अस्थाना की नियुक्ति को खारिज करने को लेकर विधायक संजीव झा ने प्रस्ताव दिल्ली विधानसभा में पेश किया था और अब उसको पास भी कर दिया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जासूसी कांड पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा आरोप, सदन चलने देने के लिए रखी है ये शर्त। जी हां दोस्तों, आपको बता दें जासूसी कांड दिन पर दिन तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेगासस मुद्दे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने गृह मंत्री के इशारे के बिना फोन टैपिंग संभव न होने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि जब तक प्रधानमंत्री मोदी या स्वयं गृह मंत्री अमित शाह इस पर चर्चा में हिस्सा नहीं लेते तब तक सदन चलने नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जासूसी कांड गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पे हुआ था? हाँ या ना में अपनी राय बताइए। और दोस्तों, आपको बता दें कि अब ये शर्त रख दी गई है कांग्रेस द्वारा कि जासूसी कांड जो हुआ है वो बिना गृह मंत्री के सहमति से नहीं हो सकता। इसीलिए अब सदन में जब भी चर्चा होगी तब गृह मंत्री और प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे तभी होगी, वरना नहीं होगी। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोगों की आजादी, निजता और देश के हित में पेगासस की जासूसी ठीक नहीं है। चर्चा करने में क्या है, आप 4 घंटा चर्चा करें, मैं रिप्लाई देता हूं, उसमें कुछ नहीं है, बोल कर जाओ। अगर आप ये कहेंगे तो मालूम हो जाएगा, उस वक्त हम आगे क्या कदम उठाएंगे ये बता देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर सीधा सीधा चेतावनी दे दी है कि सदन तभी चलेगा जब खुद गृह मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी उसमें मौजूद होंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लंबे समय बाद संसद पहुंचे लालू यादव, मोदी और नीतीश सरकार पर जमकर बोला हमला और तेजस्वी को लेकर कह दी ये बड़ी बात। दोस्तों, लालू यादव लंबे अरसे बाद संसद भवन परिसर पहुंचे। आरजेडी सुप्रीमो यहां पर कोरोना वैक्सीन लेने पहुंचे थे। वैक्सीन लेने के बाद लालू यादव मीडिया से भी मुखातिब हुए और केंद्र से लेकर राज्य सरकार पर जमकर बरसे। बता दें कि इन दिनों लालू यादव जमानत पर बाहर निकलने हैं और दिल्ली में अपनी बेटी मीसा भारती के आवास पर रहकर इलाज करा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए लालू यादव ने बिहार विधानसभा में पिछले सत्र के दौरान विधायकों से हुई मारपीट मामले में बिहार सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि यह ब्रूटल था और इसका विरोध होना चाहिए। वहीं पटना लौटने के सवाल पर लालू यादव ने कहा कि 1-1.5 महीने बाद वो पटना लौट सकते हैं। जातीय जनगणना के सवाल पर आरजेडी सुप्रीमो ने कहा कि ये होगा, हमने इसके लिए बहुत ही संघर्ष किया है और इसे कोई नहीं रोक सकता। वहीं केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए लालू यादव ने कहा कि अब सब कुछ को पटरी पर लाने के लिए सालों लग सकते हैं। संसद परिसर के बाहर पत्रकार के एक सवाल के जवाब में लालू यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव उनसे बहुत आगे निकल चुके हैं और किसी को बनाने से कोई नेता नहीं बनता। आरजेडी अध्यक्ष ने कहा कि बिहार चुनाव के दौरान मैं जेल में था, उस वक्त तेजस्वी की सभा में भीड़ जुटती थी, लेकिन हमारी बनी हुई सरकार को साजिश करके नहीं बनने दिया गया। तो दोस्तों, लालू यादव ने यहां माना है कि उनका बेटा तेजस्वी यादव बहुत आगे निकल चुके हैं और जबरदस्त भीड़ उनकी रैलियों में आती है। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार ने जो इस वक्त देश का नुकसान किया है उसको संभालने में बहुत ज्यादा साल लग जाएंगे और जातिगत जनगणना पर भी उन्होंने अपने विचार रखे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जालंधर पहुंचे सिद्धू के बेबाक बोल, कृषि कानूनों सहित कई मुद्दों पर की खुली चर्चा। जी हां दोस्तों, पंजाब कांग्रेस के प्रधान बनने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू पहली बार जालंधर पहुंचे। उन्होंने वहां कांग्रेसी नेताओं और विधायकों के साथ मीटिंग की। इस कार्यक्रम पर उनके साथ तमाम अनेक नेता मौजूद थे और इसी मौके पर कृषि कानूनों के खिलाफ सिद्धू ने एक बार फिर मोर्चा खोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए तीनों ही खेती कानून रद्द करवा कर ही रहूंगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार स्टेट के अधिकारों का प्रयोग कर रही है। एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है, उसके ऊपर नया कानून बनाना चाहिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के साथ की बैठक, सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। यहाँ दोस्तों, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा गठित लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के एक समूह की संयुक्त बैठक गुरुवार को संसद में सीपीपी कार्यालय में आयोजित की गई। ये बैठक दोनों सदनों में केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति बनाने के लिए आयोजित की गई। बता दें कि कांग्रेस ने पेगासस के माध्यम से जासूसी के आरोपों की जांच और केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 नए कृषि कानून को निरस्त करने संबंधी प्रोटेस्ट करने संबंधी रणनीति बनाने के लिए ये बैठक आयोजित की थी। इस बैठक में निर्धारित किया गया कि दोनों सदनों में
पेगासस सॉफ्टवेयर और किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। केंद्र सरकार कई बिल इस विपक्ष के विरोध के बीच रखेगी और गौरतलब है कि संसद का मानसून सत्र जो 19 जुलाई से शुरू हुआ है उसके आरंभ होने से पहले कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा कांग्रेस संसदीय समूह का पुनर्गठन किया गया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ट्विटर पर मोदी के 7 करोड़ फॉलोअर्स। संबित पात्रा ने ट्वीट किया तो लोग दिलाने लगे पेट्रोल डीजल की याद। या दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी सोशल मीडिया पर सबसे लोकप्रिय नेताओं में शामिल हो रहे हैं और इसका एक सबूत उनके ट्विटर पर बढ़ते फॉलोअर्स की संख्या है। लेकिन जब इसको लेकर संबित पात्रा ने अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश की तो वहीं जनता ने उन्हें पेट्रोल और डीजल के दाम का याद दिला दिया। सोशल मीडिया पर विपक्ष के नेताओं से लेकर आम लोगों ने संबित पात्रा को यह जानकारी शेयर करने के लिए घेरा और इसी के साथ ट्विटर पर एक रिपोर्ट की स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें कहा गया था कि पीएम मोदी के 60% फॉलोअर्स फेक हैं। इतना ही नहीं, एक और यूजर्स ने लिखा कि पेट्रोल 120 गजब और बेरोजगारी भी गजब। तो दोस्तों, यहाँ पर जब अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश की है संबित पात्रा ने तो जनता ने उनको पेट्रोल और बेरोजगारी की तरफ ध्यान दिलाया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महंगाई के खिलाफ आरजेडी ने किया धरना प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, महंगाई व डीजल पेट्रोल के दामों में वृद्धि को लेकर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने उधवा प्रखंड कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। इसका नेतृत्व प्रखंड अध्यक्ष तोहर अहमद ने किया और इस दौरान अहमद ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण लगातार डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, सरसों तेल सहित अन्य सामग्री की कीमतों में वृद्धि हो रही है। इससे आम लोग परेशान हैं। कहा कि महंगाई का बोझ गरीबों पर बढ़ते जा रहा है और पूरे देश में महंगाई का विरोध हो रहा है। मौके पर कई अन्य नेता भी मौजूद थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं है शिवपाल, लेकिन चाचा की रणनीति पर 2022 का चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चुनाव की कवरेज पर तमाम मीडिया का कैमरा घूम चुका है और समय भी निकट आ रहा है और इसी बीच चाचा भतीजा को लेकर एक बड़ी खबर आई है। समाजवादी पार्टी में नहीं है शिवपाल, लेकिन रणनीति पर 2022 का चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारी में सभी राजनीतिक पार्टियां रणनीति तैयार करने में जुटी हैं। एसपी मुखिया अखिलेश यादव चाचा शिवपाल सिंह की रणनीति पर चल रहे हैं। दोस्तों, खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमें बताइए कि आपको क्या लगता है कि यूपी में किसकी बनेगी सरकार। कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए। आपको बता दें कि अखिलेश यादव यूपी विधानसभा चुनाव 2012 मॉडल की तर्ज पर लड़ने की योजना बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी 2012 विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से सरकार में आई थी। समाजवादी पार्टी में शिवपाल सिंह यादव रणनीतिकार की भूमिका में हुआ करते थे। शिवपाल सिंह ने 2012 विधानसभा चुनाव का मॉडल तैयार किया था। एसपी पूर्ण बहुमत से सत्ता पर लौटी थी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के प्रमुख शिवपाल सिंह यादव भले ही समाजवादी पार्टी से खुद को अलग कर लिया हो, लेकिन उनकी चर्चा आज भी पार्टी के भीतर होती है। किसी भी जिले का कार्यकर्ता हो, शिवपाल सिंह यादव उसे नाम से जानते थे। शिवपाल सिंह यादव चुनाव के वक्त भरोसेमंद लोगों को चुनावी जिम्मेदारी देते थे। इसके साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं को अपने परिवार का सदस्य बताते थे। मुसीबत में फंसे कार्यकर्ताओं के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे। एसपी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 2007 में ब्राह्मण वोटरों को एकजुट कर यूपी में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी। समाजवादी पार्टी यूपी में पूरी तरह से बैकफुट पर थी। यूपी में बहनजी तानाशाही से सत्ता चला रही थी, जिस प्रकार वर्तमान में प्रदेश सरकार सत्ता चला रही है। उस दौरान समाजवादी पार्टी की कमान मुलायम सिंह यादव के हाथों में थी। पार्टी का पूरा कामकाज शिवपाल सिंह यादव देखते थे। शिवपाल सिंह यादव ने 2012 विधानसभा चुनाव में युवाओं के भीतर जीत का जोश भरा था और अब 2022 में इसी रणनीति की जरूरत है। कुछ इसी थीम पर अखिलेश यादव भी चल रहे हैं। अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल सिंह यादव से दूरी बना ली, लेकिन 2022 का विधानसभा चुनाव चाचा की बनाई हुई रणनीति पर ही लड़ने की तैयारी वो कर रहे हैं। तो दोस्तों, 2022 में चाचा की रणनीति पर चलने का क्या नतीजा निकलता है, ये हम और आप देखेंगे और पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन उससे पहले आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। अपने लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।